आपकी जो अभी तक की यात्रा है उसके बारे में अगर दर्शकों को हम बता पाएँ कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस तरीके से आपका कथा वाचन में रुचि हुई, क्या पहला कनेक्ट क्या था उसका, अगर ये संक्षिप्त में बता पाएँ, इसके बाद अपन आगे कथा की बातें करेंगे और बहुत सारी आध्यात्मिक की बातें करेंगे। मैं बेसिकली एक भागवत प्रवक्ता मेरे पूज्य पिताजी हैं, तो मैं एक भागवत परिवार से ही बिलोंग करता हूँ। पूज्य पिताजी महाराज पिछले 50 वर्षों से कथा कर रहे हैं और इस वक्त वो शायद भारत के प्रथम ऐसे वक्ता हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा भागवत की कथाएं की हैं। लगभग 1500 कुछ कथाएं उनकी अब तक हो चुकी हैं। तो एक भागवत परिवार में होने के नाते बचपन से वो सब वैसा जोन, वैसा माहौल, वैसा एटमॉस्फेयर रहा। फिर जब 14-15 साल की आयु होने लगी तो फिर पता नहीं क्यों अंदर से आने लगा कि अब कुछ सोचना चाहिए, क्या करना है, क्योंकि परिवार पूरा भागवत की ओर, मेरा रुझान संगीत की ओर था। और उसके लिए मैंने प्रयास भी किया कि मैं संगीत में क्या कर सकता हूँ। मुंबई भी गया, वहाँ जा कर के देखने का प्रयास किया, पर मेरे नाना जी वो भी भागवत के वक्ता थे, उनका कहना था कि संगीत से समाज रीझ सकता है, पर कल को तुमसे अच्छा कोई आ गया प्रदर्शन करने वाला तो सब उससे रीझेंगे। ऐसा कुछ करो जिससे कांस्टेंट रिझवारी बनी रहे, और वो ऐसे ही होगा कि जब समाज को बनाने वाले को रिझाओगे तो अपने गुण से उनको रिझाओ जिसने पूरा विश्व बनाया, और वो तुम इस मंच से कर सकते हो। यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष की प्रसन्नता नहीं, जैसा गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। क्यों लिखा आपने मानस जी को? तो गोस्वामी जी कहते हैं अपने सुख के लिए, स्वांत सुख, और स्वांत सुख में कहीं ना कहीं अंदर हमारे राम जी बैठे, उनकी प्रसन्नता के लिए। तो वो भाव जब नाना जी का प्राप्त हुआ तो फिर मन में आया कि मुझे भी कथा मार्ग चुनना चाहिए। कठिन था बहुत, गुरुजनों से बहुत अध्ययन किया और 18 वर्ष की आयु में प्रयास किया, और प्रथम कथा द्वारिका में की 2015 में। तब से कथा कर रहे हैं आप 7 वर्ष हो।